या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों को पाठ का महात्म्य। जय माता दी। हिंदी शुद्ध सरल भाषा में वर्णन करने जा रही हूँ। यदि पसंद आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय माता रानी। जय जगत जननी माता जगदम्बा, सबकी रक्षा करो माता रानी। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्र को एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, असुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्मा को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उसको कभी कोई पाप न हो रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उसको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उसको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास बना रहता है। बलिदान, होम, पूजा तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। सतकाल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य मेरी भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्मा को व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्मा के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित हो जाता है। सब संकट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्मा परम शांति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भलीभांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्मा मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, यज्ञ, अर्घ, धूप, दीप, गंध इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करा के, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें जैसी प्रसन्न मैं हो जाती हूँ, वैसे प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने जो स्तुति की है वह ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। मेरा वन में सोने अथवा मार्ग में दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, यदि किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रादुर्भाव से चोर, सिंह या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के
शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को लौट गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं जन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ वृद्धि प्रदान करती है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।